चलिए सभी छात्र देखेंगे ये सवाल 13.2 का 8 नंबर सवाल है। ठीक है, अब देख लेंगे। सवाल बोल रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त माप आंतरिक मापन है। और पाई का वैल्यू 3.14 बोला रखने। तो देखिए इनको हम हल करते हैं। तो सभी छात्र ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। चलिए हल लिख दिए। यहाँ बोला एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। चलिए यहाँ पर पात्र बना लेते हैं पहले। चलिए देख लेंगे, यहाँ पर हम पात्र बना रहे हैं। ये इस प्रकार का पात्र है। यहाँ बोल रहा है अर्थात इनका जो गर्दन है ये 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और जबकि इनका व्यास जो है ये मतलब ये जो ऊपर वाला मतलब इनकी गर्दन लंबा है, ठीक है ना, बेलनाकार गर्दन जो है इनका व्यास है 2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब देख लेंगे इनका आंतरिक व्यास बोल रहा है अर्थात ये जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग का व्यास कितना, 8.5 सेंटीमीटर है। चलिए इनका व्यास है अर्थात यहां से यहां तक 8.5 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं। अब बोल रहे हैं इनमें एक बच्चा जो है इनका आयतन निकाला जो 345 सेंटीमीटर क्यों निकाला है। तो बोल रहा है बच्चा का आयतन सही है या गलत है। तो बोल रहा है जांचने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनका आयतन निकाल करके जब हम चेक करेंगे, अगर इतना आ जाएगा आयतन तो बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन सही होगा। अगर नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है, बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। ठीक है, तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की लंबाई, अर्थात इनको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। एच ले लिए। व्यास दिया हुआ है अर्थात बेलनाकार भाग का, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। आर बराबर ये हो जाएगा d/2, अर्थात यही हो गया 2/2 कर दिए, ये कट गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं, ये क्या है, गोलाकार भाग है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं गोलाकार भाग के लिए। तो लिख देते हैं गोलाकार, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास इसको क्या कर देते हैं, अर्थात कैपिटल डी ले लेते हैं। ये 8.5 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा d/2, अर्थात यही हो गया 8.5/2। अब देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के आगे एक अंक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 85/20। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के 20, इनको 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 5 7 35। ठीक है, अर्थात यही हो गया 17/4। वैसे अब प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, प्रश्न को मिटा ही देते हैं। चलिए देख लेंगे। अब हम सवाल को मिटा चुके हैं, अब देखेंगे इनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पात्र का आयतन, ठीक है, लिख देते हैं पात्र का आयतन बराबर, सीधी सी बात है, पात्र का आयतन क्या हो जाएगा, अर्थात ये बेलन का आयतन जोड़ क्या हो जाएगा, गोला का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और जोड़ यहाँ पर दे सकते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन। चलिए लिख दिए बेलन का आयतन जोड़ गोला का आयतन। चलिए देख लेंगे, यहाँ पर पात्र का आयतन बराबर लिख दिए बेलन का आयतन जोड़ गोला का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पर स्मॉल आर माने हैं स्मॉल r², यहाँ हो जाएगा स्मॉल h। अब गोला का आयतन होता है 4/3 या πr³। ठीक है, यहाँ पर पाई दे दिया, जबकि इनके लिए बड़ा आर माने हैं, तो ये बड़ा आर का क्यूब हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या है, अर्थात पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² h हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3,
यहाँ पर कैपिटल आर का क्यू हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे, यहाँ पर सभी का वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 हो गया। अब देख लेंगे, यहाँ पर बड़ी कोष्ट में ले लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, एच का वैल्यू 8 है। फिर यहाँ 4/3 है, इनको भी रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, अर्थात 17/4 का होल क्यू, यहाँ पर 17/4 का होल क्यू कर देते हैं। बड़ी कोष्ट में बंद कर दिए। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.14 रख दिए। यहाँ बड़ी कोष्ट ले लिए, क्या किए, 3.14 है, 3.14 रख दिए। यहाँ पर बड़ी कोष्ट ले लिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 और गुना यहाँ लिख सकते हैं 17/4 गुना 17/4 गुना 17/4 लिख दिए। फिर बड़ी कोष्ट में बंद कर देते हैं। अब देखते हैं, ये 4 और ये 4 कट गया। चलिए ठीक है। अब इन नीचे वाले की आवश्यकता नहीं है लगभग, इनको हम मिटा देते हैं। चलिए देख लेंगे सभी छात्र, यहाँ पर क्या है, अर्थात 3.14 है, 3.14 दे दिए। फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट ले लिए, 1 को 8 से गुना किए, 8 हो गया। यहाँ पर क्या दे देते हैं, प्लस दे देते हैं। फिर क्या है, 17 है, गुना क्या है, 17 है, गुना 17 है। ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या है, अर्थात 3 है गुना में, फिर 4 है, फिर 4 है। यहाँ पर कोष्ट ले लिए। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए यहाँ साइड से ही लिख देते हैं। यहाँ हो गया 3.14 ले लिए। फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट ले लिए, ये 8 हो जाएगा, जोड़ दे दिए। अब देखते हैं 17 गुना 17 गुना 17, अर्थात इनको जब तीनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्थात 4913। ठीक है, लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर चर्चों के 16, 16 तिया 48 हो गया, इनको भी लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा अर्थात 3.14 हो गया। फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट में ले लेते हैं, यहाँ 8 है, जोड़, इससे इसमें भागा दे दिए। तो भाग देने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थात 102.34। आप लोग भाग दे करके देख लेंगे, इतना ही होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3.14 है, इनको भी लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जोड़ में हैं, इनको जोड़ देते हैं तो ये जुट जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, अर्थात 110.34 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करने पर आपको हो जाता है 346 दशमलव अर्थात 46 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर बोल रहा था कि बच्चा जो आयतन निकाला है, अर्थात वो निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। ठीक है, तो बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन सही है या गलत है। तो इस हिसाब से बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन और हम जो आयतन निकालें, इनमें काफ़ी भिन्नता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बच्चों द्वारा लिख सकते हैं, अतः बच्चों द्वारा पात्र का निकाला गया आयतन गलत था। सही आयतन बराबर आप लिख सकते हैं 346.46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए उसी बात को लिख दिया, अतः बच्चों द्वारा पात्र का निकाला गया आयतन गलत था, सही आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो आया है उसी बात को लिख दिए। तो धन्यवाद।